बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अब्बास बुखारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बुखारी इन्फो सेल। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत शानदार बिल्कुल देगी स्टाइल में कद्दू गोश्त बनाने की रेसिपी लाए हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी। उसके लिए हम एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच भर कर कुकिंग ऑयल डालेंगे। जब कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो हम 2 अदद प्याज चॉप करके उसमें ऐड कर देंगे और प्याज हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर प्याज हमने ज़रा डार्क ब्राउन करने हैं, क्योंकि यही रेसिपी की असल है। जब प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हो जाएं तो हमने इसमें चिकन शामिल किया है। साथ ही हम 1 टीस्पून सादा नमक शामिल करेंगे। मेरे पास हाफ़ के जी चिकन था। कुछ साबित मिसाला जात आप हस्ब ज़रूरत चिकन ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमने चिकन का पानी ड्राई होने तक इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए तो हम इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट शामिल करेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक इसकी मज़ीद भुनाई कर लेंगे। लहसुन अदरक हम फ्राई कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद हमने 2 अदद लाल टमाटर, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च लेनी है और इनको हमने ग्राइंड करके कढ़ाई में शामिल कर देना है। और उसके बाद दोस्तों, हमने टमाटर का पानी ड्राई होने तक इसको मज़ीद कुक करना है। इसको हमने भून लेना है, इसकी भुनाई करनी है। देखें, जब भुनाई बहुत शानदार हो जाए तो 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। और साथ ही हम 1 छोटा कप मिल्क ऐड करेंगे। दोस्तों, मिल्क से बहुत शानदार टेस्ट क्रिएट होता है कि चिकन या गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, जबकि बोटी बिखरती नहीं है, साबित रहती है। जब मिल्क बिल्कुल ड्राई हो जाए, पक जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, देखें बहुत शानदार भुनाई हो चुकी है, ऑयल बिल्कुल रिलीज़ हो चुका है। तो हमने इसमें 2 अदद कद्दू कट करके धोने के बाद ड्राई करके कढ़ाई में ऐड कर देने हैं और इसकी हमने चिकन के साथ 3 से 4 मिनट तक, कम से कम 4 मिनट तक भुनाई करनी है। इसको बहुत अच्छे तरीके से पकाना है, मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है, क्योंकि हमने बिल्कुल देगी स्टाइल में पकाना है। जी देखें, तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तो उसके बाद हमने सब्ज़ी और चिकन को टेंडर करने के लिए 1 बड़ा कप पानी शामिल करना है और मिक्स अप करने के बाद दोस्तों, हमने इसको कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए ढाँप देना है। जी दोस्तों, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। देखें, बहुत शानदार हमारा, यूँ समझें कि ग्रेवीदार कद्दू गोश्त तैयार हो रहा है। चिकन और सब्ज़ी बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। उसके बाद हमने दोस्तों, अगर इसको ड्राई करना हो तो पानी मज़ीद ज़रा ड्राई कर लेंगे, वरना देगी स्टाइल में इतना ही होता है। फ्लेवरिंग के लिए धनिया के पत्ते ऐड करेंगे और इसको हमने मिक्स अप करते हुए दोस्तों 2 मिनट के लिए लाजमी ढाँप देना है और फ्लेम को बंद कर देना है। उसके बाद हम आपको फाइनल लुक की तरफ ले चलते हैं। हमें खूबसूरत प्लेट लेंगे दोस्तों और उसमें हम ऐड करेंगे देगी स्टाइल में तैयारशुदा कद्दू गोश्त का सालन, कद्दू गोश्त का कोरमा, आप जो समझें। जी तो देखें, मेरे अल्लाह की शान दोस्तों, बहुत शानदार, बहुत खुशबूदार कद्दू कद्दू गोश्त की रेसिपी तैयार है। तो हम इसे एंजॉय करते हैं, दोस्तों साथियों को पेश करते हैं। दोस्तों, बिल्कुल देगी स्टाइल में बहुत A1, बहुत शानदार हमारी रेसिपी तैयार है। आप घर में बआसानी बना सकते हैं। यकीनन जो भी घर में एक मर्तबा ऐसे खाएगा तो बस बार बार यही खाने को डिमांड करेगा। और आखिर में दोस्तों, हम आपसे गुजारिश करते चलें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक प्यार होता है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।